दोस्तों क्या है ये, क्या आप जानते हैं? ये है रबड़ नीति, इसको बोलते हैं रबड़ नीति। और ये किस चीज में यूज होती है, क्यों यूज होती है, इसके सावधानियां क्या हैं, इसके नुकसान है वो क्या हो सकते हैं, इसके फायदे क्या हैं और कहां से हम ये निकाल के लाए हैं, इसका जो टॉपिक है उस सब चीजों के बारे में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले रबड़ नीति किस चीज में आती है? जो योग एक ग्रंथ है उसके अंदर अष्टांग योग आता है, जो कि महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है और उसके अंदर बताया गया है षटकर्म। अष्टांग योग का एक पार्ट होता है षटकर्म, यानी कि शुद्धि क्रिया। तो शुद्धि क्रिया में षटकर्म के अंदर आती है नेति क्रिया। तो नेति कौन कौन सी होती है? जल नीति होती है, दुग्ध नीति होती है, घृत नीति होती है, रबड़ नीति होती है, दंड धोती होती है। अब हमने रबड़ नीति ले ली है। सूत्र जो नीति होती है उसको बताया गया है ज्यादा, लेकिन सूत्र नीति मोटी होने के कारण या फिर ज्यादातर प्रोवाइड ना होने के कारण हम उसमें रबड़ नीति का आजकल प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका वर्णन उतना नहीं है जितना कि हमारे पास सूत्र नीति का है। तो आइए, रबड़ नीति में भी साइज आते हैं। एक 0 साइज आता है, 1 नंबर साइज आता है, 2 नंबर साइज आता है। ये आप अपने क्षमता अनुसार लेंगे। और नाक के जो हमारे द्वार हैं वो खोलने के लिए, जैसे कि आपकी ब्लॉकेज हो गई है नाक के अंदर, या फिर साइनस की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की दिक्कत है, श्वास लेने में कठिनाई हो रही है, नाक बंद रहती है हमारी, उन चीजों में, नाक की शुद्धि करने में, नाक की ब्लॉकेज खोलने में, और इसके अलावा कफ जो बढ़ गया है नाक के अंदर, श्वास नली के अंदर, उसको साफ करने में रबड़ नीति करी जाती है। इससे करने से क्या होता है कि प्रॉपर श्वास हम इनहेल कर सकते हैं, एक्सहेल कर सकते हैं, यानी कि श्वास लेने और छोड़ने में कोई समस्या नहीं आएगी और हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपने लंग्स को पहुंचा सकते हैं। और इनको हम किसी भी प्रकार के कोई बैक्टीरिया हो या फिर कोई इन्फेक्शन हो उससे हम अपने नाक को बचा सकते हैं। तो नाक की शुद्धि क्रिया कुल मिला के सामने आती है, जो कि रबड़ नीति से क्लियर होती है। सबसे पहले जान लेते हैं रबड़ नीति। ये रबड़ से बनी होती है और ये हमारे पास 1 नंबर की रबड़ नीति है। इसके अंदर एक छेद होता है यहाँ पे, जो कि इसको ब्लॉक होने से बचाता है और इसके अंदर ऑक्सीजन को प्रॉपर पहुंचाता रहता है। हवा का जो दबाव है वो प्रॉपर चलता रहता है नाक के अंदर जाके, ये नहीं कि ये कहीं अटक जाए, है ना। ये आगे से थोड़ी टाइट होती है जिससे कि ये मुड़े ना और नाक में अंदर जाके ये गले तक बाहर निकल जाए। ये नहीं कि कहीं अटक गई है और ये मुड़ गई है, बाहर नहीं निकल पा रही, इसलिए ये आगे से थोड़ी टाइट होती है, पीछे से नरम होती चली जाती है। दूसरी चीज, इसको सबसे पहले नाक में डालने से पहले इसको हम नरम करेंगे। नरम करने के लिए हमको ये गर्म पानी में डालनी होगी। तो हम सबसे पहले ये नीति पॉट ले लेते हैं जिसके अंदर जल नीति करी जाती है। इसके अंदर हमने रबड़ नीति डाल दी है और ये हमने इसके अंदर गर्म पानी डाल दिया है। गर्म पानी डालने का कारण ये है कि जिससे कि ये नरम हो जाए। और ध्यान दें कि ये नीति पॉट, ये पानी और रबड़ नीति ये बिल्कुल साफ और शुद्ध होने चाहिए, धूप भी इनको लगनी चाहिए जिससे कि ये बैक्टीरिया मुक्त हों, ना कि रहित, ठीक है, जो कि हमें बीमार नहीं करें। ये मैंने रख दिया है, इसको थोड़ी देर रखेंगे, 1 से 2 मिनट, जितने की ये नरम हो जाएगी। उसके बाद इस क्रिया को हम करना शुरू करेंगे। अब आते हैं अगली चीज की, जैसे कि मैंने आपको बताया अष्टांग योग के अंदर एक शुद्धि क्रिया होती है जिसको हम षटकर्म बोलते हैं, यानी कि 6 वो कर्म जिनके द्वारा हम बॉडी की आंतरिक सफाई करते हैं। उनमें से एक आती है नेति क्रिया। नेति के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जल नीति, दुग्ध नीति, घृत नीति, और हमारे पास दंड धोती होती है एक, और इसके साथ साथ ये रबड़ नीति जिसको हम सूत्र नीति भी बोलते हैं, उसके अंदर ये आती है। तो आइए देखते हैं, ये जो रबड़ है नरम हो गई होगी लगभग। इस क्रिया को करते समय एक चीज और ध्यान दें कि जब हम इस क्रिया को शुरू करें तो हमारी नाक के जो दोनों नोस्ट्रल हैं वो खुले हुए होने चाहिए। यदि नहीं है तो आप थोड़ी जंपिंग कर लें, यानी कि रस्सी कूद लें या फिर दौड़ लगा लें, जिससे कि आपकी दोनों जो नाक हैं वो खुल जाए। ये नहीं कि अगर हमारी नाक बंद है और हम इसको करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगी, बल्कि नाक के अंदर घाव हो सकते हैं। और यदि आपको पहले से ही नाक के अंदर घाव है, आपकी हड्डी बड़ी हुई है या कोई मांस का लेथड़ा अगर नाक के अंदर है, तो हम इस चीज को करने के लिए सावधानी बरतेंगे और किसी अच्छे देखरेख डॉक्टर की, यानी जो योगाचार्य हैं उनकी देखरेख में इस क्रिया को करेंगे। आइए अब शुरू करते हैं इस क्रिया को। तो इस क्रिया को करने के लिए भी हम उकड़ू बैठ जाएंगे। तो मैं आपकी तरफ बैठ के ही इस क्रिया को करना शुरू कर देता हूँ। इसमें भी हमें उकड़ू उसमें आसन में बैठना है और इसको हम धीरे धीरे नाक के अंदर डालना शुरू करेंगे। उससे पहले हम श्वास चेक कर लेंगे कि क्या दोनों नोस्ट्रल हमारे चल रहे हैं या नहीं। अभी मेरे दोनों नोस्ट्रल खुले हुए हैं और राइट नोस्ट्रल जो है मेरा ज्यादा खुला हुआ है, तो हम वहां से इसको शुरू करते हैं। इसमें आपको शुरू में छींक आ सकती है। छींक लेते समय आप ये ना सोचें कि ये अंदर जा ही नहीं रही है। छींक को कंट्रोल करने के बाद हम इस क्रिया को कंप्लीट करेंगे, इसको बीच में नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हमने आज छोड़ दिया तो हम कल भी बिल्कुल छोड़ेंगे। ये पक्का नहीं कि हम कल इसको फिर कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें हमें एक चीज का भी ध्यान देना है, 2-3 दिन पहले से ही रात को सोते समय हम नाक में तेल डालना शुरू कर दें, जिससे कि हमारी नासिका में थोड़ी चिकनाई बन जाए और जो मांस जो कटेगा या फिर जिसमें ये पार होके जाएगी उसमें घाव ना बने और हम इजीली इसको कर पाए। वरना अगर रफ हमारा एरिया होगा तो ये खून भी थोड़ा बहुत निकाल सकती है, उससे डरे ना। और अगर बाई चांस हो भी जाता है तो इस क्रिया के बाद जल नीति कर ले, नमक डाल के, वो घाव जल्दी ही हील हो जाते हैं और आपकी जो नासिका है वो खुल जाती है। ये देखिए
अब ये क्रिया लगभग पूरी होने वाली है। और ये ना जैसे ही हमारे गले में आएगी तो हमें हल्की सी खांसी आएगी, उस चीज़ का भी ध्यान रखें। आँख से आंसू भी निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें छोड़नी नहीं है ये क्रिया। ये धीरे धीरे गले में आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि ये हमारे गले में पहुंच चुकी है। ये हो गई। हम इस क्रिया में 4 उंगल इसको आगे से छोड़ के रखेंगे, 4 उंगल ऊपर से, जिससे कि पूरी ही बाहर ना निकल जाए, है ना। और अगली चीज कि इन 2 उंगलियों का हम यूज करेंगे इसको गले में से निकालने के लिए। जैसा कि आपने देखा मैंने 2 उंगलियां दी और इनको ऐसे पकड़ के लाना है, ये उंगलियों से ऐसे पकड़ के इसको बाहर निकालना है गले से। ये ईजिली बाहर निकल जाएगी। कई बार ये कोने में चिपक जाती है, तो इसको नाक के अंदर ही घुमाएंगे जिससे कि ये साइड से हट के बीच में आ जाए। और चला के थोड़ी देर ये देखिए बाहर निकाल दीजिए। इससे ये क्लियर हो गया है कि मेरी नाक है वो बिल्कुल खुल चुकी है और कोई ब्लड नहीं आया है। क्यों? क्योंकि नाक में घी डालने की वजह से ये बिल्कुल साफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं बनी है हमें एक नाक के द्वारा। अब हम इसको दूसरी नाक में भी करेंगे, जिससे कि हमें ईजिली ये पता चल जाए कि क्या हमारे दोनों नाक खुल चुकी है और हमें कहीं कोई साइनस या माइग्रेन की कोई समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, या फिर इन फ्यूचर हमें ये दिक्कत बन सकती थी। तो इस चीज़ को भी हम क्लियर कर लेंगे। एक बार इसको धो के हम दोबारा से दूसरी नाक से इसको ट्राई करेंगे। ये गर्म पानी से ही आप इसको साफ़ करने की कोशिश करें, और फेस को भी हम साफ़ कर सकते हैं इसमें। फिर दूसरी चीज़ कि अब जब हम दूसरी नाक में डालेंगे तो फिर एक बार और चेक करेंगे क्या वो खुली हुई है। हाँ, दूसरी नाक भी हमारी खुली हुई है। अब हम यहाँ से लेफ्ट साइड से इसको शुरू करेंगे और हमने गर्म पानी में इसको दोबारा से साफ़ कर लिया है। और एक बार फिर हम इसको नरम करके देखेंगे कि टाइट तो नहीं हुई। अगर टाइट हो गए तो इसको फिर से ऐसे बार बार घुमा के लूज़ कर लेंगे, जिससे कि यह हमें नाक में चुभे ना, हमें दर्द महसूस ना हो। और अगर छींकें आती हैं तो वही पहले वाली बात, छींकें आती हैं तो उन पे कंट्रोल करते हुए इसको कंटिन्यू अंदर डालते रहेंगे, जिससे कि हम रुके ना। अगर छींकें आती हैं हम रुक जाते हैं, वापस निकाल लेते हैं, तो हम वापस निकालते रहेंगे बार बार और इस क्रिया को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही गले में जाना शुरू होती है तो महसूस होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही हमारे कंठ पे टच होती है तो हमें खांसी आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब कि ये आ गई है बाहर, अब इसको निकालने का समय आ गया है। और वही पहले वाली बात कि इसको इस तरह से बाहर निकालेंगे पकड़ के, ये इस प्रकार से पकड़ के बाहर निकाल देंगे। साइड में है तो फिर से इसको हल्का सा ऐसे गोल घुमाएंगे और ये बीच में आ जाएगी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ये जैसे कि बड़े प्यार से गले में जाना शुरू हो गई, अब आ गई। एक से 2 बार चलाने के बाद हम इसको बाहर निकाल देंगे वापस। इसका मतलब है कि मेरी दोनों नाक खुली हुई हैं और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना साइनस की, ना माइग्रेन की, ना कुछ। और कफ भी मेरा इतना नहीं है क्योंकि मेरी पित्त प्रवृत्ति है, इसलिए मुझे कफ कम रहता है और मैं ईजिली इन चीज़ों को कर लेता हूँ, शुद्धि क्रियाओं को। और जैसा कि मेरी कंप्लीट हो गई, इसको हम रख देंगे साइड में। और अब इसके फ़ायदे और जान लेते हैं। आपकी नाक बिल्कुल खुल चुकी है, अब महसूस कर सकते हैं जैसे कि बहुत ईजिली, जहाँ मुझे पहले सांस लेने में, जहाँ मैं 70% 80% सांस ले रहा था, वहाँ मैं 100% ले पा रहा हूँ। लंग्स को पूरी श्वास मिल पा रही है और कोई भी रुकावट बीच में नहीं है। तो ये होती है रबड़ नीति। मैंने आपको बताया था इसके फ़ायदे और नुकसान भी मैंने बता दिए थे। यदि आपको कोई घाव हो गया, कोई इन्फेक्शन है गले के अंदर, तो हम इसको नहीं करेंगे। यदि छोटे मोटे इन्फेक्शन है तो उनसे बचने के लिए हम इसको कर सकते हैं। कफ को कम करने के लिए कर सकते हैं, श्वास नली को साफ करने के लिए कर सकते हैं, माइग्रेन, साइनस की जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने के लिए हम इसको कर सकते हैं। तो ये थी रबड़ नीति, जिसके बारे में मैंने आज आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। नमस्कार।